करी, आवाज बढ़ो मेरी। गुरुदेव की महिमा का बखान किया। अब मैं बैठता हूँ वीर तेजाजी महाराज के भजनों की। और हमारी छोटी बहन जो कि जयपुर से बहुत अच्छी नृत्यांगना है, बहन निशा जी जायसवाल पधारी है। बड़े प्रेम से आप भाव नृत्य देखें। और मेरी बहन बेटियों, आप लोगों से विशेष मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है। इन सभी भाइयों पर मुझे 101% विश्वास हूँ, मैं श्योर हूँ कि आप तो मुझे बैठ करके पूरी रात सुनेंगे, लेकिन आप लोग 1:30-2 बजे से ज़्यादा कभी रुकते नहीं हो। मैं आपको रोकूंगा नहीं कि आप पूरी रात रुको, लेकिन कोशिश ये रखना कि तेजाजी महाराज की जो भक्ति संध्या आई है साल में 365 दिन एक ही दिन आती है, तो बड़े प्रेम से बैठ कर सुनेंगे। तो इस भाई का आपकी समझना कि प्रदेश से आपका भाई आया है, इस भाई का मान रह जाएगा, बड़ी कृपा होगी। आएगा तेजाजी महाराज की महिमा का बखान कर रहा हूँ कि एक शब्द तेजाजी महाराज कह रहा हूँ। देखिए, तेजाजी महाराज को आज लगभग 918 वर्ष बीत गए, लगभग 1000 वर्ष बीत गए। और तेजाजी महाराज को हम लोग याद करते हैं, उनकी इतनी सुंदर गांव-गांव में टाली-टाली में उनकी प्रतिमाएं लगी हुई है। और ये तो आप मानते हैं कि आप और हम इस दुनिया से चले जाएंगे 200 वर्ष के अंतराल में। यहाँ जितनी भी जनसंख्या बैठी है ना, 200 वर्ष में एक भी नहीं बचेगा आज जो बैठे हैं। लेकिन जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी मेरे भाई, इनका नाम तो अजर अमर रहेगा। क्यों रहेगा? कभी सोचा विचार किया आप लोगों ने? मेरी बहन बेटियों, 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं सर, सिर्फ 5 मिनट। विचार करना कि यहाँ पर बैठे हुए तमाम जितने भी लोग हैं, सब लोग चले जाएंगे, लेकिन इनका नाम तो अजर अमर रहेगा और हमारा तो अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन इनकी एक नहीं, आज दुनिया में 1000 प्रतिमाएं, लाख प्रतिमाएं, तो आज के 100 वर्ष बाद में इनकी 5000 प्रतिमाएं हो जाएंगी। इनकी महिमा का बखान तो बढ़ेगा। और हम लोगों को मैं वादा करता हूँ, आने वाली तीसरी पीढ़ी भी अपनी अगरबत्ती नहीं करेगी। पूछता हूँ मैं इधर बैठी तमाम पब्लिक से, एक दो को मैं छोड़ दो, आप बाकी को ये भी पता नहीं कि मेरे नर दादाजी का नाम क्या। अरे तीसरी चौथी पीढ़ी का भी नाम याद नहीं रहता साहब। 1000 वर्ष बीतने के बाद में भी हम तेजाजी महाराज की महिमा का बखान करते हैं। और हम क्या, आने वाली हजारों शताब्दी की कायनात रहेगी, तब तक तेजाजी महाराज की महिमा का बखान दुनिया करती रहेगी। क्यों करती रहेगी? बात नहीं बनती है, क्यों करती रहेगी? मैं भी जाति का जाट नहीं हूँ, चौधरी को नहीं मैं, लेकिन तेजाजी महाराज की महिमा का बखान करता हूँ। भाई की फोन करते बोला महाराज जी आप चारण हो जाती के तेजाजी महाराज की महिमा का बखान करते हो, ये मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने बोला भाई तेजाजी महाराज का भगत हूँ, बाप जी की महिमा इसलिए गाता हूँ कि इनकी जब हिस्ट्री, इनका जो जीवन गाथा मैंने पढ़ी, उस जीवन गाथा को समझे, आप सोचें। अरे घर का को बुलाएड़ो काम कौन करा, ये रात के अंधेरे में लक्षत भाई गुजर की गायों के लिए बाहर चले गए थे, अपनी महीने वाली दुल्हन को छोड़ के चले गए थे, फिर वचन दे दिया नाग देवता को जीव दशा करके आप वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ऐसी वीर की महिमा का बखान क्यों करते हैं भक्तों? मात्र 5 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1130 माँ की 14 के दिन भक्तों खरनाल में हुआ था। तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम था ताहरजी धोड़िया और माता का नाम था राम कुंवरी। तेजाजी महाराज के 5 भाई थे साहब। देखिए फैक्ट बात नहीं कह सकता, क्योंकि जो तेजारी बंधु तेजा गायन करते हैं उनके अनुसार तेजाजी महाराज के 5 भाई थे। रूप जी, रण जी, गण जी, नग जी, महेश जी, ये 5 भाई। और 2 बहनों का इतिहास में वर्णन मिलता। बड़ी बहन का नाम राजन भाई, जिनकी शादी मेरे अजमेर जिले में तलीजी गांव के अंदर की गई थी, सियाल जातों में। और छोटी बहन की बूंगरी बाई, वो कंवारी थी, उनकी शादी नहीं हुई। तेजाजी महाराज की जो प्रतिमा है मेन खरनाल, उससे 1 किलोमीटर पहले कभी जाओ ना खरनाल, तो आप बूंगरी बाई के भी दर्शन करना, जहाँ पर अपने भाई की शहादत की बात सुनकर के बूंगरी माँ सीता मैया की तरह जमीन में प्रविष्ट कर गई थी। बूंगरी माता का मंदिर है। अब तेजाजी महाराज का विवाह बचपन में पुष्कर में हो गया था सजनों, मात्र 6 महीने की अवस्था में। बोला नहीं आपा, ओ मारा तेजो जी परनी जा पीला पोतड़ा। मात्र 6 महीने की अवस्था में तेजाजी महाराज का विवाह पुष्कर में हो गया। सब राजी खुशी। गाँव हुआ था पनीर गांव में, परबसर के पास में गांव पड़ता पनीर। वहाँ की एक चौधरी जिनका नाम था राईमल जी मुठा, वो मुठा नहीं थे, मुठा यानी सेठ थे गांव के, और वो जांजर गोत्रीय जाट थे, उनकी गोत्र जांजर थी सजनों। और उनकी बच्ची थी जिनका नाम था पेमल, वो भी 6 महीने की थी। माँ सती पेमल आपकी धर्मपत्नी तेजाजी महाराज की, वो भी 6 महीने की थी। दोनों की शादी हो गई साहब। लेकिन किस्मत में विधि के विधान में कुछ और लिखा था। तेजाजी महाराज की जो मामी ससुरा थे ना, तेजाजी महाराज की सासू का नाम था बोदल दे काला गोत्रीय जाटनी। उस मामा ने क्या किया, कुछ
गलत शब्द बोल दिए, कुछ अपशब्द बोल दिए तेजाजी महाराज के पिताजी को। ये खरनाड़ के चौधरी धोलिया वंशीय जाट निकाली अपनी तलवार और उस मामा का शीश कदम कर दिया, खत्म कर दिया उस मामा को। उस समय तेजाजी महाराज की सासू ने यह प्रण लिया, सौगंध ली कि मैं मेरे भाई के हत्यारे के घर पर मैं मेरी बेटी को कभी नहीं भेजूंगी। लो साहब दुश्मनी हो गई, तेजाजी महाराज आपके घर पे और पेमल आपके घर पे। 30 वर्ष बीत गए साहब उस बात को, 30 साल। तेजाजी महाराज जो जवान हो गया, खेत में हड़ियों चलावे, जाट का बेटा स्वाभाविक है, खेती कर सी। तेजाजी महाराज खेत में हड़ियों चलावे। इनकी भाभी थी, सबसे बड़ी भाई की पत्नी थी, जिनका नाम था केड़ी, भोजई को नाम हो केड़ी। वो भातों मोड़ो ले रहे, तो तेजाजी महाराज बोलिया भाभी मैं दिन भर को खेत में काम करूं, मारो काल तो टूटी जो भातों मोड़ो क्यों लाई। तो वह भाभी बोली तेजाजी ने, बोले तेजाजी कि मण पीशो मण पोयो कंवर तेजा रे, मैं मन को तो रांध्यो रे खाटो कीचड़ो। मन पोयो कंवर तेजा रे, मन को तो रांध्यो रे खाटो कीचड़ो। तेजाजी महाराज बोलिया भाभी बात तो चौकी है, पर मैं तो भूखा मरता हूँ, मारो जीव निकले, बातों मोड़ो क्यों लाई। सजना तेजाजी महाराज की भाभी चुपता बोल दिया, बोला देवरिया अरे तेजाजी एड़ा गरम गरम फल का खाना है ना, तो जाओ तुम्हारी प्रणी बैठी है उसको घर ले आओ, उसके हाथ के फल के खा लो, मैं तो मेरा घर का काम करके जाऊंगी, मुझे इतना सुनाने की आवश्यकता नहीं। तो तेजाजी महाराज को सुना, गुस्सा आ गया, रीस आ गई, बोले मेरी प्रणी है क्या? बोले हाँ, तेरे बचपन में शादी हुई देवरिया, उसका नाम है विमल, और वो पनीर गांव में बैठी, उसको घर ले आओ, उसके हाथ के फल के खा ले। तेजाजी महाराज गया सजनों, आप ही लीलन गोड़ी माते बैठ और आप सास से रवाना होने लगे। उस समय तेजाजी महाराज की भाभी बोली ये भातों तो खा लो। बोले नहीं भाभी, अब आपके हाथ की भोजन नहीं करूंगा मैं, अब तो मैं पढ़ने के हाथ के ही भोजन करूंगा। लीलन घोड़ी पर बैठ तेजाजी महाराज रवाना हुए साहब। उस समय काली बिल्ली मिली, पीछे से छींक हुई, काला बड़द मिलिया, खाली घड़ा जोड़ी पड़ी मिली, अरे खोटा ही खोटा सुन लिया। लेकिन तेजाजी महाराज क्या बोलिया, और जोशी बोलियो तेजाजी महाराज सासरे मत जाओ, पकड़ा में मोर तो चौको बोली तेरी मौत दिखे। तेजाजी महाराज तेजाजी महाराज की साक्षात मृत्यु है, ससुराल मत जाओ। तब तेजाजी महाराज ने क्या बोला कि सूर ना देखे टीपणो और सुगण गिने नई सूर, सूर ना देखे टीपणो सुगण गिने नई सूर, अरे मरबा ने मंगल गिना मेरे मुख पे चढ़ रहो नूर। जाट को बेटो खरनाल को जोशी मैं हमारे साथ रह जाऊंगा, पेमलपुरी में जाऊंगा। तेजाजी महाराज गया भक्तों, शाम का समय था, शाम का समय था। तेजाजी महाराज की वही सासू दुआरी करी थी, गाया भैंसिया दूरी थी, घोड़ी चाहिए घर में एंटर हुई भक्तों, और भैंसिया गाया चमकी। तेजाजी महाराज की सासू पर पता मुंह क्या बोली, बोले रखी ने कालो नाग खायो। कभी किसी को गलत मत बोला करो मेरे भाई, ये जबान पता नहीं कब फल जाए और बाद में जिंदगी भर पछतावा रहता है। सासू बोली किने कालो नाग खायो। तेजाजी महाराज ने रीस आगी और बेटा सु रवाना हो गया। उसी गांव में एक लाछा नाम की गुजर समाज की बच्ची रहती थी, उसके पति का नाम था नंदू जी गुजर, और उसकी जो ढाणी थी सदनों, उस ढाणी का नाम था रंगबाड़ी। वो पनेर से 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर मेन हाईवे पर स्थित है, कभी जाओ तो जरूर देखना। तो उसने बोला कि तेजाजी महाराज आप मेरी सहेली के पति हो, आपकी सासू ने गलत बोल दिया, कोई नहीं आप मेरे घर पधारो पाहुणा, मैं आपकी आओ भगत करूंगी, मैं और मेरे पति आपकी सेवा चाकरी करेंगे, एक रात आप वासा लो, सुबह मैं मेरी सहेली के साथ आपको यहाँ से विदा कर दूंगी। तेजाजी महाराज वहां रुके साहब। उसी समय उस लाछा गुजरी की गायें चोर ले गए, लुटेरे लूट के ले गए। तो पूरी गांव में फिरी वो गायों की रक्षा के लिए, लेकिन कोई भी उसका साथ देने के लिए नहीं आया। तो उसने अंत में अपने मेहमान तेजाजी महाराज से निवेदन किया, अरदास करी, प्रार्थना करी कि तेजाजी महाराज मेरी गायों की वारे चलो, हमारी गाया चोर ले गया, दुष्टी मेरी गायों ने मार दी। अरे धन्य है जाटारो बेटो, धन्य है तेजाजी महाराज आपकी लीलन घोड़ी में भी, और अपनी नई नवीन दुनिया में छोड़ सजनों काली अंधेरी रात को, और रवाना हो गई। रास्ते में काला नाग जलता दिखा, और जब जलते हुए नाग को देखोगे तो स्वाभाविक है दया तो आएगी। तेजाजी महाराज ने क्या किया, अपने भाले से उस नाग को बाहर फेंक दिया। अब सोचना कि तेजाजी महाराज ने तो उस नाग को बचा करके जीव उपकार किया था, फिर तेजाजी को सांप ने क्यों डसा? एक बहुत बड़ी बात समझना आप लोग। तेजाजी महाराज के सामने नाग खड़ा हो गया, बोले रे प्राणी
हे वीर योद्धा, आज तूने मुझे बचाया ना, अब मैं तेरी काया डस के बदला लूंगा। तेजा मैं तुझे डसूंगा, तुझे खाऊंगा। तेजाजी महाराज बोले नाग देवता मैंने तो आपकी जान बचाई है। अरे गुण करता अवगुण माने बादशाह का काला रे, मैं तो खरा प्राण बचाया हूँ। बोले तेजाजी महाराज आपसे गलती तो हुई है, भूल चाहे अनजाने में हुई, लेकिन भूल हुई। भूल क्या हुई है कि मेरी 100 वर्ष की आयु थी, पूरी हो गई। अरे तेजाजी महाराज आपको क्या पता है, इस नाग देवता की जीवन जो होता है कितना कठिन होता है, कितना दुष्कर होता है। मैं पेट अकड़ करके चलता हूँ और मेरे पूरे वर्ष हो गए थे, 100 वर्ष में स्वर्ग जा रहा था, इसलिए मैं इस अग्नि की ज्वाला में खुद चेता करके खुद ही में प्रवेश करियो। लेकिन आप हमारी दही के दाग लगा दियो। हे नाग तेजाजी महाराज मैं आपकी काया दसूंगा। तेजाजी महाराज ने अपनी भूल स्वीकार करी। बोले मैंने अनजाने में ये जीव दया करी, लेकिन आपका शरीर पर दाग लग गया। कोई नहीं नागदेव, ये जाट का बेटा आपको वचन देता है। इस एक को हरी खेजड़ी की सदमा खेजड़ी को साक्षी मानकर और आसमान को धरती को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी बम्बी पर आऊंगा और मुझे डस लेना। लेकिन नागदेव तो मुझे कुछ समय दो, मैं गौ माता की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। तेजा वचन निभाना, मैं तेरा बम्बी के ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। तेजाजी महाराज गया। अरे 1 मैन आर्मी, एक अकेलो जाट को बेटो भक्तों 149 डाकुओं से भिड़ जावे, तलवारा भाला चले। तेजाजी महाराज की काया जगह जगह से घायल हो जाए, पूरा शरीर लोग लुआन हो जाए। लाचा की गाया ले, लाचा बनी बोले लाचा भाई ये फोड़ो आपकी गाया, और जाट को बेटो वचना बंजू कर जासी नाग देवता की बम्बी पर। तेजाजी महाराज गए नाग देवता की बम्बी पर, और वहां जाके उन्होंने बोला कि एड़ा कहीं सूता, अरे सूता ना गिरा जाऊं, अरे थाने तो बुलावे बेटो जाट को। एड़ा कहीं सूता सूता नाग राजा वो थाने तो बुलावे बेटो जाट को। नाग देवता बाहर आए। अरे बोले तेजाजी महाराज धन्य हो, इस कलयुग में भी आपने अपना वचन निभाया। हे तेजाजी मैं आपको माफ करता हूँ। ध्यान से सुनना, ये जीवन गाथा सुना रहा हूँ, मात्र 2 मिनट की बात हो रही मेरी। बोले तेजाजी महाराज आपको मैं छोटा आपको प्राण दान देता हूँ। तो तेजाजी महाराज ने बोला नहीं दे नाग देवता, अगर आज आपने मुझे नहीं दसा तो मेरी जाट जाति पर, मेरे चौधरी समाज पर कलंक लग जाएगा कि वो जाटों का बेटे ने वचन नहीं निभाया, आप मुझे दसो। तो नाग देवता ने बोला कि तेजाजी महाराज वो बहाना बना रहा नहीं रचने का। बोले तेजाजी आपकी तो पूरी काया जगह जगह से खून से लथपथ है। अरे तेजा वो जगह बता जहाँ मैं मेरा डंक मार सकूं। तब तेजाजी महाराज समझ गए कि नाग देवता मुझे रचना नहीं चाह रहे हैं। तब तेजाजी महाराज ने बोला कि नाग देवता मैं मानता हूँ कि मेरा पूरा शरीर छल्ली हो गया, जगह जगह शस्त्र भाले लगे, लेकिन मेरे शरीर में दिली भाई 2 जगह कवारी है। कौन सी? उमरी जी बड़ली पेडंग। नागदेव मुझे वचन चूक मत करो, मेरे शरीर में अभी 2 जगह ऐसी बची है जहाँ आप नंग खा सकते हो। कौन सी? उमरी जी बड़ली पेडंगी भरोनी ना गिरा जाओ, और मारी हथेली में मारू इसको डंगड़ो। हे नागदेव मेरे शरीर में मेरी जीभ कंवारी, कोई शस्त्र भाला को नहीं लगा रहा, मेरे हाथ की जो हथेली ये भी कंवारी है, यहाँ भी कोई शस्त्र भाला नहीं लगा है, आप यहाँ डसो। तब नागदेव का सजनो विक्रम संवत 1160 भादवा सुदी 10वीं के दिन बाला बाला चढ़े और तेजाजी महाराज की जीभिया डसे, और तेजाजी महाराज दुनिया में महीने अजर अमर हो जावे। इसीलिए गजेंद्रराज महाराज तेजाजी महाराज की महिमा का बखान करता है मेरे भाई, और बड़े प्रेम बड़ी भाव फिर से एक बार जय के नाम से भी लोग बोलो श्री तेजाजी महाराज की। आइएगा ले चलता हूँ आपको आप के रंग में तेजाजी महाराज के भजनों की ओर, और हमारी छोटी बहन निशा जी जय स्वामी।